आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा कल भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महासम्मेलन में होंगे शामिल। प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और राज्य स्तरीय यूथ गेम्स 2023 के लिए समिति गठित, खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति की मुख्य संरक्षक होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आएंगे। वे भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महासम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा उन्होंने की। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री की भोपाल की प्रस्तावित यात्रा के लिए 3 कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किए गए हैं। गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भोपाल विमानतल पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। भोपाल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री के आगमन पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उदयपुरा में आयोजित कार्यक्रम में 5,839 करोड़ रुपए लागत की चिनकी बौराज बराज संयुक्त परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रायसेन जिले के 240 गांव की 1,77,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। नरसिंहपुर जिले के 152 गांव में 97,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। नर्मदापुरम जिले के 60 गांव में 52,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। कुल 3,26,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। उन्होंने नागरिकों से कहा कि आज लगभग 6,000 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में कल नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेक पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रीय निर्णय भारत के परिदृश्य में परिवर्तन लाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवाट तक घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की 31 अगस्त तक की राशि रोकी गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को कल उनके स्थगित पत्र सौंपे गए हैं। ग्वालियर शहर के कुल 60,161 उपभोक्ताओं के 135 करोड़ रुपए और ग्वालियर ग्रामीण के 69,274 उपभोक्ताओं को 103 करोड़ रुपए की राशि का छोटे उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन होगा और पथ विक्रेता अगर 50,000 का ऋण बैंक को लौटाते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए तक ऋण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कल भोपाल में आयोजित पथ विक्रेता महासम्मेलन शहरी एवं ग्रामीण में की।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना इसलिए बनाई गई है ताकि हमारे पथ विक्रेता आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि अब कहीं भी तहबाजारी वसूल नहीं की जाएगी। गांव और शहर में सड़क पर सामान बेचने वालों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। अलग अलग जगह चिन्हित कर हॉकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लाल परेड मैदान में पथ विक्रेताओं के स्टॉल्स का अवलोकन कर विविध व्यंजनों का स्वाद लिया और उनसे संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुनेलवेली चेन्नई एग्मोर तिरुनेलवेली सेक्टर में वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। राज्य के मैनचेस्टर कोयम्बटूर के बाद ये तमिलनाडु राज्य की दूसरी वंदे भारत सेवा है। प्रदेश के रीवा में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और संस्कृत विद्यालयों में कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी होगी। ये घोषणा कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में की। लेखक और विचारक सुरेश सोनी ने कहा है कि G20 के दौरान इंडिया बनाम भारत का जो द्वंद्व सामने आया ये वास्तव में भारत की अवधारणा, तंत्र, जीवन मूल्यों का द्वंद्व है। ये देश सभी प्रकार के आक्रमणों को झेलकर आज अपने मूल स्वरूप की ओर गतिमान हो रहा है। उन्होंने ये बात कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित स्वतः पूर्ण स्वराज की दिशा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। रेल मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी अवांछित घटना में मृतक के परिजन को 1,50,000 रुपए, गंभीर चोट के लिए 50,000 रुपए और चोट आदि के लिए 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रूप से घायल श्रेणी के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती यात्रियों को 30 दिनों के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 समिति गठित कर दी गई है। खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति के मुख्य संरक्षक हैं। प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 7 शहर भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में आयोजित होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया आज इंदौर के होलकर इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला क्रिकेट के दूसरे मैच में आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच जीतकर हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी, वहीं 1-0 की बढ़त ले चुका भारत अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिले में लंपी बीमारी से संक्रमित पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कल मतदान केंद्र नैपरी में मतदाताओं से कहा कि वे निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान करें। सतना जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 में नियुक्त होने वाले मतदान दलों के अधिकारियों को मतदान और चुनाव प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल ग्वालियर में शिल्प समागम मेले का शुभारंभ किया। धार जिले में कल शासकीय आयुर्वेद औषधालय तलवाड़ा और इसके द्वारा पोषण माह में ग्राम सेलीपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत आज अशोकनगर में जिला स्तरीय खेलों का समापन होगा। सभी 18 खेलों से चयनित लगभग 1,000 खिलाड़ी इसमें सहभागिता कर सकते हैं। और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में जबलपुर जिला स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश में अव्वल स्थान पर आया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा कल भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महासम्मेलन में होंगे शामिल। प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और राज्य स्तरीय यूथ गेम्स 2023 के लिए समिति गठित, खेल और युवा कल्याण मंत्री राज्य स्तरीय समिति के मुख्य संरक्षक होंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।